बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल इंटरव्यू दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने, कई सारी बातें बोली और भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, हिंदी भाषा को लेकर, उस पर भी ये कहा कि बांटने की राजनीति जो है वो की जा रही है विपक्ष के द्वारा। उस पर स्टालिन का बयान है, वो ये कह रहे हैं कि आप हमको लेक्चर मत दीजिए, नफरत भरा लेक्चर मत दीजिए, और जहां तक हिंदी भाषा का सवाल है उसको हम उसके खिलाफ नहीं, हम उसके इस चीज के खिलाफ है कि वो हम पे थोपी जा रही है। आप मुझको लगता है आदरणीय स्टालिन जी अपरिपक्व है, या तो वो जान के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सनातन के बारे में कोरोना, डेंगू, मलेरिया उनके बेटे ने शब्द का प्रयोग किया, उससे भी वो अभी निजात नहीं पा पाए कि उन्होंने तुरंत भाषा का विवाद खड़ा किया। अरे देखो ना, अब तो तमिल संगम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम और मध्य प्रदेश तमाम विश्वविद्यालयों में तमिल भाषा, तेलुगु भाषा पढ़ाई जाने लगी है। आपने कुएं के अंदर बना के इतनी बड़ी और अच्छी भाषा को, तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को आपने वहां पर रख रखा था कि कोई और जानने ना पाए। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए आपको कि उन्होंने नई शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के कई विश्वविद्यालयों में तमिल ऐसी पुरानी प्राचीन भाषा, तेलुगु ऐसी प्राचीन भाषा को पढ़ाने का उपक्रम किया है। यानी उनको कुएं से निकाल के समुद्र की भांति विशाल बनाया है। और आप जो है अंग्रेजी भाषा के पोषक, विदेशी जो आपका प्रेम है वो जाग जाता है, उसका जिन्न निकल जाता है। और मैं समझता हूँ कि स्टालिन जी को अभी योगी जी से सीखने की जरूरत। कांग्रेस के नेता है मध्य प्रदेश से, वो साधु संतों को सांड कह रहे हैं इस तरह की। कांग्रेस को तो भगवान की मैं कहूंगा, इनकी बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये उस समूह के एक सदस्य हैं, तृणमूल, समाजवादी, कांग्रेस और डीएमके के, जो सनातन के विरुद्ध अभियान चलाया है। ये समझते हैं कि सनातन का अपमान करके मैं ध्रुवीकरण करा के कुछ लोगों का वोट पा जाऊंगा। अरे भैया, ना उनका वोट पाओगे ना इनका वोट पाओगे। आगे प्रश्न लूंगा, नमाज को लेकर संबल में कहा गया कि ओपन में नमाज ना पढ़े जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। आपको कहते हैं? देखो, इसका मुस्लिम बंधु विरोध नहीं कर रहे होंगे। अब तो शायद ही बहुत कम स्थान है जहां पर खुले में कर रहे हो। लोग ईदगाह के अंदर या मस्जिदों में ही पढ़ रहे हैं, और स्वतः से धर्म गुरुओं ने आह्वान भी किया है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी को काहे को कष्ट होने लगा। अगर मुस्लिम अपने घर में पढ़ता है, अपने मस्जिद में पढ़ता है, अपने ईदगाह में पढ़ता है, तो बहुत अच्छी चीज है भाई, उसको बधाई दो। आपको पेट में दर्द काहे को हो रहा है कि ये झगड़ा नहीं करना है, इनमें लड़ाई नहीं हो रहा। दूसरा, इनकी नमाज रुकवाना है। अरे नमाज भी पढ़ो और मंत्र भी पढ़ो, गुजिया भी बटे और सेवैया भी हो साथ साथ। ये सब चल रहा है, इसमें इनको दर्द ये है, बदहजी में मुझको लगता है कि इनका जो स्वाद बिगड़ा है उसका इलाज जरूरी है।